सभी को जोहार, जय भील प्रदेश। आज एक बात पे वीडियो बनाने की इच्छा हुई। ज़्यादा दूर की नहीं जाते अपन, 2-3 साल पीछे की चले जाते हैं, जिसमें जब कोरोना आया था तो उसमें बहुत सारे लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हुए थे और हॉस्पिटल में गए थे। तो आपने देखा होगा कि कैसे हॉस्पिटल में लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिली थी। ऑक्सीजन के सिलेंडर उन्हीं को मिले हैं जिन्होंने पैसा खर्च किया, जिनके पास पैसा है, और जो फ्री ऑक्सीजन जिनको चाहिए, या तो मर जाओ, फ्री तो मिलने वाला है नहीं। हॉस्पिटल में देखा होगा आपने। ऐसा ही अभी की जो गवर्नमेंट सरकार है, चाहे कांग्रेस हुई या बीजेपी हुई, उन्होंने समय समय पे इस देश के जंगलों को कटवाया, क्योंकि सारा का सारा जो जंगल वाला एरिया है वो अनुसूचित क्षेत्रों में है। चाहे वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र हो या 6वीं अनुसूचित क्षेत्र हो, सारा का सारा जंगल इन्हीं 2 क्षेत्रों में ज़्यादा है। आज कांग्रेस हो या बीजेपी, ना तो आदिवासियों के लिए आदिवासियों की बात मान रही है, जो दिन रात लड़ रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि ये पेड़ पौधे बचे, ये जंगल बचे, ताकि ये जंगल और जीव जंतु, जब पेड़ पौधे बचेंगे तो जीव जंतु बचेंगे, उसके साथ साथ इस देश का मानव बचेगा। अब समस्या है कि आदिवासी तो लड़ रहा है इस चीज़ के लिए, आदिवासी सारे लड़ रहे हैं, जितने लगभग पूरे देश में जितने अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले सारे आदिवासी लड़ रहे हैं। और जो कुछ बीच के जो 50% जो गुलाम आदिवासी है, वो तो कांग्रेस बीजेपी की गुलामी कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा अदर लोगों से भी ये कहना है कि आप कम से कम हमारे लिए मत लड़ो। जो गैर आदिवासी है उनको कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए मत लड़ो, कम से कम अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने लिए तो लड़ो। अरे आप ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे? आप क्या पूरा देश जो गैर आदिवासी जितने भी है, क्या सबके पास जंगल है? क्या शहर में रहने वाले सबके पास क्या बहुत सारा पैसा है क्या, जो तुम हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन खरीद पाओगे? अरे अपने लिए तो लड़ो कम से कम। एक पेड़ माँ के नाम पे नाम पे लगा के, और करोड़ों पेड़ एक दिन में कटवा रहे हैं कंपनियों के नाम पे। तो आदिवासी लड़ रहा है, लेकिन गैर आदिवासी कोई खड़ा नहीं हो रहा जंगलों के प्रति। गैर आदिवासी बस धर्म का झंडा लेके घूम रहा है। धर्म का झंडा थोड़ी ऑक्सीजन देगा भाई मेरे। पेड़ पौधे बचेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा आपको और आपके बच्चों को। आज दिल्ली की हवा ऐसी हो गई कि वहाँ लोगों को सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, और लोग जिनके पास पैसा है वो तो एयर प्योरीफायर खरीद लेंगे। जो मशीन आती है एयर प्योरीफायर खरीद के ऑक्सीजन अच्छी मिल जाएगी। पर क्या एयर प्योरीफायर से भी अच्छी हवा मिल जाएगी? क्या गारंटी है क्या उसकी भी? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गैर आदिवासियों को उठना चाहिए, और अब धर्म पे लड़ने की नहीं, अब उनको पेड़ पौधों के लिए लड़ने की आवश्यकता है, सही ऑक्सीजन के लिए लड़ने की आवश्यकता है। लोग सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि उन्हें फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, सही ऑक्सीजन चाहिए। नहीं लड़ोगे तो मर जाओगे। ऐसे भी दिल्ली का सारा डाटा उठा के देख लो, IQ देख लो कितना बढ़ गया है, और किस हिसाब से जैसे जैसे ऑक्सीजन ख़त्म होती है लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म हो रही है, जो लोगों की ज़िंदगियों की कीमत कम हो रही है। आप एक बार बिना पानी के जी सकते हो, 15-20 दिन निकाल सकते हो बिना पानी से, बिना खाए महीना भी निकाल सकते हो। लेकिन ये जो ऑक्सीजन ख़त्म हो गई ना, और हवा नहीं आए ना सही, तो आप 5 मिनट नहीं जी पाओगे। इसलिए अब क्या, हवा के लिए लड़ने की ज़रूरत है। पेड़ पौधों के लिए लड़ो तो फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, और पेड़ पौधों के लिए नहीं लड़ के न किसी अन्य मुद्दे के लिए लड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सारा निचोड़ जो है वो जंगल और पेड़ पौधे बचाने में ही है। और अपने घर पे भी एक पेड़ माँ के नाम पे लगाने की जगह कम से कम 10-15 पेड़ लगाओ। जितने अपने घर में सदस्य हैं उन सबके लिए एक अलग अलग पेड़ लगाओ, तब जाके ऑक्सीजन बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। जोहार, जय भील प्रदेश।